ठीक है। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है ना, ये मिनहांस, शॉर्टकट में इसका नाम है मिनहांस है ना। तो ये कहां है? बेंगलुरु कर्नाटक में है ना। इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसा कि मैंने बताया स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सी संस्था देती है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन देता है ना। ठीक है, ये देता है। ठीक है, तीनों टर्म समझ में आ गई। अब इसको देख लेते हैं। पहले इस संस्था के बारे में देखें। संस्था की स्थापना 27 नवंबर 1974 में हुई है ना। मतलब दो संस्थाओं को मिलाकर के इस संस्था की स्थापना हुई थी, है ना। ठीक है। कौन सी? मैसूर सरकार के द्वारा स्थापित मानसिक अस्पताल है ना, मैसूर सरकार के द्वारा स्थापित दोनों कहां थे? अस्पताल। ठीक है, एक संस्था ये थी और एक भारत सरकार की, तो भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है ना, भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। ठीक है, ये किसके द्वारा? ये भारत सरकार के द्वारा ना। तो इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर के कितना क्या बना? निमहांस बना ना, निमहांस। ठीक है, ये संस्था बनी है ना। कब बनी है? 27 दिसंबर 1974 में ना। कब बनाई गई है? 27 दिसंबर 1974 है ना में बनाई गई है ना। हाँ, इसका कार्यालय कहां पर है? या परिसर है ना, परिसर है ना। परिसर अपना मैंने बताया कि भाई बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु, बुलेरो नहीं है, बेंगलुरु है। ठीक है, तो ये अब देखो, ये तो संस्थान की बात होगी। दूसरा, कई क्षेत्र में दिया जाता है इस क्षेत्र में ना। कौन सा पुरस्कार है? नेल्सन मंडेला। चलिए ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन देख लो ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। ठीक है, कब स्थापना हुई? 7 अप्रैल, कौन बताएगा? 1948 है ना, भूलना नहीं है ना। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं ना। कितने इसके सदस्य हैं? 194 सदस्य देश है ना। 2 सहयोगी है ना, सहयोगी देश हैं 2 है ना। ठीक है, दक्षिणी सूडान वो है यूएनओ का ना, यूएनओ का जो 11 जुलाई और 2011 में बना ना, दक्षिणी सूडान है ना, दक्षिणी सूडान है ना। उसके 193 देश है ना, 93। हाँ, ठीक है, जो 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है ना। ठीक है, वो है। हाँ, तो ये हाँ, ठीक है। तो ये संस्था कब बनी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 194 देश हैं। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें ना? इसका महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अदनोन घेब्रेयेसस है ना। हाँ, अब आएगा कंफ्यूजन। इसीलिए मैं बार बार इसको इसीलिए करवाता हूँ, तो मैं कंटेस्ट हो जाएगा। और ये चीज एक बार कंटेस्ट हो गई, फिर बदलते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। महानिदेशक है ना, अदनोन टेड्रोस अदनोन है ना, घेब्रेयेसस है ना। एंटोनियो गुतेरस, हाँ, एंटोनियो गुतेरस। हाँ, टेड्रोस अदनोन घेब्रेयेसस है ना। उप महानिदेशक इसके है ना, कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन कहाँ की है? इंडिया की। कौन की है लड़की? MS स्वामीनाथन की। हाँ, जिस जो हरित क्रांति के जनक थे ना। ठीक है, इससे कुछ सुना जाते हैं ना, उप महानिदेशक है ना। हाँ, सौम्या स्वामीनाथन है ना, स्वामीनाथन है ना। समझा रहा है? उनके बच्चे भी बताओ बड़े संस्थानों में और पिता भी बड़े संस्थानों में ना। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है? स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है ना, अभियान चलाती है ना, जागरूक करती है ना। और क्या करती है? महामारियां होती है, महामारियां घोषित करती है ना, ठीक काम करती है। तो ऐसे ने क्या करा? इसका जो स्वास्थ्य से क्या दे रही है? ये पुरस्कार दे रही है ना। कौन सा पुरस्कार? हेलो, कौन सा पुरस्कार है? हाँ, नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ना, नेल्सन
मंडेला पुरस्कार। ये पुरस्कार 2019 से स्टार्ट शुभारंभ है ना, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ना, स्वास्थ्य संवर्धन है ना, हाँ हाँ उसे लिख ले, इसलिए किस क्षेत्र में स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा है, कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के, है ना, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। 2013 में खत्म हो गया ना, हाँ बताओ इसकी मतलब 2013 में कह रहे हैं ना, 1918 में इसका जन्म, 2013 में मतलब 100 साल, हाँ जेल में रहा है वो, मतलब कितना 100 सेंचुरी पूरी करी होगी, मतलब 45 साल हो गए, 45 साल हो गए ना, 5 कम है ना, 2018 में 100 साल का हो जाता, 45 साल तक जी गए। इसने क्या चलाया, रंग भेद था ना, रंग भेद विरोधी, अश्वेत मतलब काले गोरे, एक कांग्रेस और एक साउथ अफ्रीका में काले चलते हैं ना, तो वहां पर भेदभाव किया जाता है जैसे अपने यहाँ पर किया जाता। हाँ रंग भेद है ना, जैसे गांधी जी काले थे तो गांधी जी थोड़े काले सामने थे ना, तो गांधी जी को उठा के इकोनॉमिक क्लास में बैठ गए और उसको उठा के फेंक दिया अंग्रेजों ने ना। तो तब गांधी जी की समझ में आई है ना, ये समझ में बात आई कि भाई हम भी तो वहां पर इंडियन तो क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, चलो अब क्या कैसा करते हैं अब, है ना, इस पर क्या करें, लोकप्रियता प्राप्त करें ना, वहां यहाँ पे आंदोलन चलाएं, फिर वहां का जब ये सफल हो जाता है सत्याग्रह तो इंडिया में चलाएं। फिर 1915 में आ गए वो गांधी जी, है ना, कब 9 जनवरी 1915 में आ गए, तो 9 जनवरी को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाँ भाषण वगैरह देते ना वो, है ना, पुरानी चीजें याद हो गई उसमें मतलब उसमें वो भाषण का यही देते हैं कि भाई तुम्हें अगर राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आगे बढ़ाना है, स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाना है, तो तुम्हें क्या किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, मिडिल क्लास फैमिलियों, इन सबको साथ में लेना पड़ेगा। ये सबको लग गई बात है ना, वहां से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। तो रंगभेद विरोधी, इन्होंने रंगभेद विरोधी आंदोलन है ना, आंदोलन चलाया, ठीक है। साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी बोलते हैं इसको ना, ठीक है। इनको 1988 में कौन सा पुरस्कार मिला, सखारोव पुरस्कार है ना, सखारोव है ना, हाँ सखारोव पुरस्कार 1990 में है ना, क्या 1990 में कौन सा मिला, नोबेल नहीं, भारत रत्न, नोबेल भी मिल गया, भारत रत्न है ना। इसी समय किसको मिला, अम्बेडकर को। ये दूसरे हैं, एक पाकिस्तान का था खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, उनको भी मिला है, बढ़ जाए, ठीक है। फिर 1992 में ना 92 में इनको निशान पाकिस्तान मिला, समझा ना। तो ऐसे पहले कैसे विदेशी हो गए जिसे पाकिस्तान का भी सर्वोच्च रत्न मिला है और भारत का भी, है ना, ठीक है। फिर इनको क्या है वो मिला ना, नोबेल शांति पुरस्कार मिला ना, ये अपना 1993 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं मिला है, एक को मिला है ना किसी को, ये निशान पाकिस्तान। अरे इंडिया के एक प्रधानमंत्री को मिला है, केवल एक को मिला है ना, 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला इनको ना। नोबेल शांति पुरस्कार मिला, हाँ देसाई को मिला है, ये मुझे याद ही नहीं आया, देसाई को मिला है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला है इसको ना, 1990 में लेनिन शांति पुरस्कार है ना। किसी को क्या है बाद में क्या मेहनत का फल बाद में मिलता है, ठीक है, लेकिन कोई स्ट्रगल नहीं कर पाता है ज्यादा तो जल्दी लौट जाता है, ये भी होता है। तो इंदिरा गांधी आ नहीं सकती सरकार, उसने पहले ही समझ लिया कि ये सरकार बन नहीं सकती ना, बस ये है कि विपक्ष में बैठने को चिल्ला रहे, विपक्ष में बैठने को मिल जाएगा इस बार, है ना। कांग्रेस को पहले कहाँ थी, 55 सीट थी, कितनी थी, है ना 52, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ एक दशक होता है कि नहीं होता है, अपने पास सीट कितनी है बताओ, 545 सीट है ना, 545 में 54 सीट चाहिए, 10% हुई तो होंगी 54, है ना, 54 सीट चाहिए, तो इस बार 100 आ जाएंगी, 150 आ जाएंगी, मतलब विपक्ष में अच्छी बात बनी रहेगी, सम्मान पूर्वक वो बैठे रहेंगे। इस समय तो उनका सम्मान भी नहीं था,
वोटिंग एक वोट से। किसकी? झाड़ू की तो पंजाब पूरा, ये पंजाब और ये चंडीगढ़ वाला इलाका पूरा उन्हीं का पहुंच गया, राजस्थान वाला वो सरकार। आम आदमी पार्टी लोकसभा में, हाँ दिल्ली में सीट आई, तो बता दीजिए वो तो ऐसे करते ही है, वो क्या को दिखाएंगे। पंजाब में तो आती, पंजाब में आएगी, अब मान के चलो। हाँ मान के चलो, ये जरूरी है यार, जरूरी है, संसद में विविधता जरूरी है, सभी पार्टियों को एक दो सांसद होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो वो जो सरकार होती है वो मनमानी करती है, कर रही थी 5 साल से, कर रही थी कि नहीं कर रही थी? विविधता जरूरी है। हाँ कांग्रेस ये 405 चिल्ला रहे, 400 पार करके क्या देश का विनाश कर देंगे? विकास नहीं, विनाश कर देंगे। गलती से आ भी गई तो घेर करके मारेंगे हम किसको? जो विपक्ष के पार्टी वाले हैं ना उनको। क्या आ जाएगी, आ जाएगी। एएसपी पार्टी का ये खास सदस्य आ जाएगा, आ जाए तो वही आएगा, चंद्रशेखर आएगा, वही नगीना वही आगे चल रहा है नगीना में, उसकी आ गई तो मजा आएगा। लगे नहीं, वो डरते हैं, ऐसी पार्टियों से डरते हैं बीजेपी वाले, संविधान से डरते हैं। बीजेपी वाले संविधान से डरते हैं और किसी से नहीं। हाँ पढ़े लिखे वो संविधान से डरते हैं। तो मैं कहता रहा हूँ उसकी एक या दो भी आ गए तो वहां पर क्या शेर की तरह दौड़ेंगे संसद में। वो था अमीश देवगन, उससे शांत किया था ना। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी बीजेपी पार्टी की बनी हुई है, शांत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ना। अरे उसको तो हरेक नेता होता है, उसको क्या झाड़ देता है, ठीक है, उसको डांट लगा देता है। अमीश देवगन को कौन से नेता ने उसको डांट नहीं लगाई? सबने लगाई है। अरे उसे बोलने का ढंग नहीं है यार, अमीश देवगन को। अभी चीन ने क्या करा है, क्या कर दिया? जैसे बोलने क्या अपने देश के अंदर बीजेपी और पूरे विश्व के अंदर चीन, ये दोनों ही तरक्की कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो चीन ने क्या, Chang'e-6 नाम का एक चंद्रयान भेजा है ना चंद्रमा पे। वो कहां पर पहुंचेगा? जहां पर पृथ्वी की प्रकाश नहीं पड़ता है ना, तो कहां पर अंधेरे में पहुंचेगा ना, सुदूर पूर्व वहां पर स्थान पे पहुंचेगा। तो स्थान पे उस जगह पहुंचेगा, वहां पर उससे चट्टान और मिट्टी लेकर के आएगा, उसका परीक्षण करेगा ना। चंद्रमा तो चंद्रयान है ना, Chang'e-6 चीन का चंद्रयान है ना, ठीक है। तो मतलब अपन ये कह सकते हैं विश्व में अगर देखा जाए तो अमेरिका को छोड़कर के कोई चांद पर नहीं पहुंचा, तो पहुंचा है? कोई भी नहीं पहुंचा। अमेरिका ने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग वगैरह ये पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद चांद पर मानव युक्त अभियान किसी का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, इतने सालों तक है ना कोई भी नहीं पहुंचा, और अमेरिका पहुंचने के बाद भी फिर उसने कोई अभियान नहीं किया ना, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी उस समय, समझ में आ रहा है? लौट के भी आए थे वो ना, लौट के भी आए थे ना। लेकिन अब फिर से अमेरिका का क्या है, शायद 2030 तक अपना क्या है, 2040 तक वहां पर क्या मानव भेज देंगे ना चंद्रमा पर, ठीक है। ये तो अंतरिक्ष में अभी सुनीता विलियम्स को नासा ने ट्रेनिंग दी तय के लिए फिर से अंतरिक्ष यात्रा कर सके ना उनको, ठीक है। राकेश शर्मा 1900 मरा नहीं है वो, मरा नहीं है, आगे तो अब गर्म होगा। क्या क्या कर दिया? चीन का कौन सा चंद्र मिशन है ना, ऐसे लिख ले,
अभी हाल ही में किस देश ने Chang'e-6 है ना, चंद्र मिशन जो है क्या है, चंद्रमा पर भेज दिया है ना, चंद्रमा पे उसने क्या कर लिया, लैंडिंग कर लिया ना, रविवार के दिन है ना, हाँ रविवार के दिन, क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में किस देश ने ना Chang'e-6 है ना, चंद्रयान, ठीक है, चंद्रमा पर लैंड किया, किसको, हाँ उसको, इस करके को वो चाबी लेनी पड़ेगी, इसको खोल ले, मैं सोच रहा हूँ इसको इधर के वो खोल लिया करेंगे, इधर के से हवा आएगी, चलो खोल दो उसको, पहले उसको खोल दो तुम, हाँ इधर कचरा है, कहाँ करेंगे कचरा इधर इधर, ठीक है, हाँ तो एक लड़ाई चीन का है, चीन का चंद्रयान है ना, ठीक है, ये कहाँ पे चला, ये चंद्रमा पर है ना, चंद्रमा पर पुण्य कहाँ दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचाया, यहाँ पर क्या होती है, पृथ्वी की छाया पड़ी रहती है ना उसी जगह है, लिख ले भाई, लिख रहा है, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे, हाँ लिख ले तू, अभी मैं कहीं मुझे टोकेगा, चल लिख लो है ना, धीरे धीरे लिखा है, चल लिख ले तू है ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ना, सुदूर क्षेत्र में, ठीक है, लैंडिंग की इसने, ठीक है, तो चीन की क्या है, राष्ट्रीय नेशनल प्रशासनिक क्या है, स्पेस एजेंसी है ना, तो उसने इसको क्या करा, लॉन्च किया वहां से ना, ठीक है, और ये इसका जो मिशन है कितने का, 53 दिवसीय है ना, 53 दिवसीय मिशन है, लॉन्च तो वो पहले ही हो गया, अब क्या वहां पर क्या है, लैंडिंग की है उसने ना, तो लैंडिंग किया क्या है, वहां से जमीन के कुछ चट्टानों के क्या लाएगा, नमूने लेके आएगा ना, वहां पर परीक्षण किया जाएगा, जैसे अपना चंद्रयान ने परीक्षण किया ना, वहां पर पता लगा लिया कि भाई वहां पर करीबन 600 मीटर ऐसा कुछ है ना, बर्फ बताया है, हाँ आइस बताई है ना, तो बताओ इतना मीटर बर्फ है तो वहां पर पानी जरूर होगा, तो जब पानी होगा तो जीवन की संभावना बन सकती है ना, हाँ तो जीवन की संभावना बन सकती है ना, तो जीवन की संभावना बन सकती है, तो यहाँ से जाने वाले 2040 में अपना टारगेट है, 2040 में हो सकता है तो पहुंचा देना क्या कह रहा है ये, अब पानी है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं होगी, पानी का फॉर्मूला H2O, तो H2O ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं होगी, होगी लेकिन इतनी नहीं होगी, कम होगी, हाँ अगर उस पर पेड़ पौधे हैं, सूरज की रोशनी क्यों नहीं होगी, मुझे बताओ दो जगह है ना, एक तरफ तो चंद्रमा जब कैसे घूमता है, जैसे पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी क्या खुद की धुरी पर घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, तो मतलब एक साइड तो चंद्रमा और पृथ्वी की दिखती नहीं, मतलब चंद्रमा की दिखती नहीं, तो जिस साइड पे नहीं दिखती उस साइड पे अंधेरा, जिस साइड पे दिखती है उजाला, तो उजाला का सूर्य का द्वार का है, उसमें खुद का प्रकाश थोड़े है, तो सूर्य का अपन ने तो जो लॉन्चिंग की है मतलब दक्षिणी ध्रुव पे की है, हाँ जिसको नाम लिख दिया, नाम क्या दिया, शिव शक्ति पॉइंट दिया है, मतलब दक्षिणी ध्रुव पे जहां पर धूल के सागर है ना, जिससे शिव शक्ति पॉइंट दिया है ना, शिव शक्ति पॉइंट है, शिव पॉइंट है ना, ऐसा कुछ नाम दिया है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना, ये ट्यूबलाइट है ना, चलो इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लो, ठीक है, तो अपने यहाँ पर इसमें कुछ पेलोड किसके हैं, पाकिस्तान के भी लगे हैं ना, मतलब पेलोड का मतलब होता है जैसे अपन का उपकरण है ना, पेलोड का मतलब होता है उपकरण है ना, कैसे जो रिसर्च से संबंधित होते हैं ना, स्पेस से संबंधित होते हैं, तो कुछ उपकरण किसके लगे, पाकिस्तान के भी लगे इसमें ना, और अन्य देशों के भी लगे ना, पाकिस्तान का इसलिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रहता है, इसीलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, ठीक है, तो हाँ, तो ये कौन से कैसे किससे इसको लॉन्च किया, रॉकेट कौन सी थी है ना, रॉकेट लॉन्ग मार्च 5/8 है ना, इस रॉकेट की सहायता से है ना, क्या हो गया, लॉन्च किया, इसकी सहायता से इसने क्या करा, लॉन्च किया ना, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये किस एजेंसी इससे लॉन्च किया है, एजेंसी कौन सी है इसकी, जैसे अपने यहाँ पर इसरो है, और रूस की कॉस्मोस है, और उसकी अमेरिका की नासा है, जापान की जक्सा, ठीक है, इसी प्रकार है ना, अपने उसकी ये CNS
CNSA है ना, चाइना की CNSA है ना, ठीक है। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधि नहीं यार, इसका राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन एजेंसी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा इसमें ना, राष्ट्रीय। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग। वहां की मुद्रा राष्ट्रपति होता है चीन में, शी जिनपिंग है ना। सबसे यांगसी नदी कौन सी है? चीन में ही है। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी यांगसी नदी है ना, चीन में ही है ना। देखो यहाँ पर राष्ट्रपति लिख लो, हाँ राष्ट्रपति, हाँ यांगसी सिक्किम है ना, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है ना। मुद्रा क्या है? रेन मिनवी, ठीक है। अब एशिया की सबसे बड़ी नदी कहां पर है? यांगसी सिक्किम है चीन में ना। फिर आ जाए ना, अभी दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किसने लॉन्च किया है? चीन ने। अभी चीन के क्वेश्चन बनेंगे, जापान के नहीं बनेंगे। जापान ने करो हाँ अब चीन आ गया ना। तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट, दुनिया का सबसे इंटरनेट लॉन्च किया। वो जनरेशन होती है, इंटरनेट अलग होता है ना। वो जनरेशन है शायद कौन सी, जिससे बना गई ना जापान में, हाँ ठीक है। फिर आ जाए, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ है? चीन में। क्वेश्चन आ जाए ना, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला, दुनिया की सबसे गहरी कुत्ता ही है, चिंता मत करे ना। कुत्ता के लिए, गायों के लिए, क्या सुअरों के लिए ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आदमी तो खाए जब खा ही लिए तो बचे ही नहीं होंगे। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट किसने लॉन्च किया? चीन ने, ठीक है। दुनिया का पहला, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और करंट के लिए ना। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट, ठीक है। रॉकेट का नाम है जूके, ठीक है। रॉकेट है ना, जूके 2 किसने लॉन्च किया? जूके लॉन्च किया है ना, चीन ने। समझ में, चीन ने करा है ना। फिर आ जाए, हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन किसने? चीन ने, हाँ। जैसे कुछ हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन है ना, एशिया की पहली ट्रेन है ना, एशिया की पहली ट्रेन चीन, ठीक है। फिर आ जाए क्वेश्चन है ना, चीन ने पाकिस्तान के लिए ना क्या एक पनडुब्बी लॉन्च की? पाकिस्तान देश की। क्वेश्चन आया है, चीन ने पाकिस्तान के लिए कौन सी पनडुब्बी लॉन्च की? तो हैंगर श्रेणी है ना, हैंगर। कौन सी? चीन ने पाकिस्तान के लिए कौन सी हैंगर पनडुब्बी लॉन्च की? समझा रहा है? चीन मतलब पाकिस्तान का क्या है? मित्र है, इसीलिए उसने लॉन्च की ना। जैसे अंतरिक्ष स्टेशन है, तुमने सुना होगा ना, अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन है ना, होता है। उसमें बहुत सारे देश होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार चीन का भी है ना, त्यायोंग अंतरिक्ष स्टेशन। क्या है? त्यायोंग अंतरिक्ष। अपने यहाँ कोई भी नहीं है, अपने यहाँ पर मतलब हो सकता है 2035-36 तक लॉन्च हो सकता है ना, ऐसा कहा गया है। मोदी की सरकार रही तो है ना। तो तरक्की तो करी है,
तरक्की क्या करिए? विनाश तो करा है लेकिन तरक्की भी करी है इसमें। तो नौकरी का क्या करोगे, वो सरकार कहती है वोट दो हम पे, वोट रोजगार की बात मत करो बस। हाँ तो चाहो तो फ्री का राशन और बढ़ा देंगे 5 किलो की जगह 10 किलो कर देंगे ना, अगर तुम्हें दिक्कत है तो रोजगार की मत बोल देना बस। ठीक है। हाँ ठीक है, तो चीन से संबंधित यदि सारी जानकारियां हैं। कितना से समय हो गया? बहुत पहले ही हो गया, 10:30 हो गए। ओपन एआई है ना, ये इंपोर्टेंट है। ओपन एआई का इसी में तुम्हारा एक क्वेश्चन बनेगा कहीं ना कहीं, ओपन एआई का ना है। इसमें से इसको पूरे को कर लेना जो मुझसे लिखा है मैटर है ना, तो एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। ओपन एआई का जाना चल रहा है अभी, ओपन एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत जाना चल रहा है, तो इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ना। तो पहली कर्मचारी को पता है प्रज्ञा मिश्रा, ठीक है। ओपन एआई की स्थापना 2015 में ना, 15 में घोषणा हुई, शायद 16 में बना है ना। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है ना, ठीक है। आल्टमैन वगैरह ये है ना, ये सैन फ्रांसिस्को अपना, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के वो बीच में वो है ना, वो मैक्सिको की खाड़ी है, उससे थोड़ा ऊपर सैन फ्रांसिस्को वहां पर है ना। हाँ देसी तो है। कई किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में ना एआई को शामिल किया है? स्कूली पाठ्यक्रम में। अब तुम बताओ कौन ने शामिल किया होगा, गैस करो। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बोलते हैं ना, कौन से राज्य ने अपने जो है सिलेबस में शामिल किया है, पाठ्यक्रम में शामिल किया? केरल ने करा है ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी खुद ही बता देते हैं यार, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, लिटरेसी रेट और सब, हाँ करें ना शिक्षा से संबंधित, तो वो केरल में जाएगा ना। केरल में स्कूल खोला गया है ना, और अगर सिटी आ जाए तो लखनऊ सिटी है ना। फिर योगी आदित्यनाथ कैसे कम पीछे रह जाएंगे, उन्होंने भी कह दिया, बोले तुमने स्कूल खोला है तो उनका पूरा शहरी बना डालेंगे ना। तो पहला एआई शहर कौन सा हो गया? लखनऊ, ठीक है। यूपी सरकार कैसे कर नौकरी तो सभी निकाल रहे हैं, एमपी की नहीं निकाल रही है ना। एमपी अरे यार कैसे निकालेंगे यार, है ना। मुझे बताओ, हेलो मुझे बताओ क्यों निकालेंगे? बताओ 20 साल तक तुमने क्या उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर दिया, क्या मुख्यमंत्री रहने का ना, बहुमत में सरकार रहने की, अब क्यों देंगे तुम्हें? तुम उसकी सरकार बदलते तो वो कुछ है ना सोचते कि दिया तुम्हें ना कि रोजगार दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, है ना। तो इतना दूसरी पार्टी बन जाएगी, बनेगी। अभी दूसरी ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी तो कभी आएगी, है ना। दूसरी पार्टी में तो दम नहीं है कहूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो सामाजिक ताना माना है, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि दूसरी क्या तीसरी पार्टी बन ही नहीं सकती, समझ में आ रहा है? बन ही नहीं सकती है ना। और एक अच्छे नेता नहीं बन सकते, अच्छे नेता पीएम के पद पे नहीं पहुंच सकते। अभी जो जनता पार्टी बीजेपी है, किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में, किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एआई जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं ना, बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। क्या कर दिया, ठीक है। केरल में ना, कौन बोला केरल में? केरल के मुख्यमंत्री कौन? पिनराई विजयन है ना, पिनराई विजयन है ना। और वो कौन है राज्यपाल? मोहम्मद आरिफ खान है ना, मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। मुख्य राजधानी तिरुवनंतपुरम है ना, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम में भी शायद यूनिवर्सिटी खुली है, खुली है भी देखते हैं बोले ना। तो ओपन एआई है ना। अब पहले ओपन एआई के बारे में देखते हैं। ओपन एआई है ना, हाँ नारियल जाना होता है बिल्कुल। ये साउथ में पूरे में नारियल जाना होता है ना। ये तमिलनाडु हो गया तुम्हारा, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया ना। केला और नारियल बहुत ज्यादा बाग है, बहुत बड़ी बड़ी है ना। वहां पर घूमने जाओ है ना, मुझे सबसे बेस्ट यही जगह लगी है। इधर तो गया भी कम हुआ है, उमस ना इधर, ये मौसम बढ़िया शानदार रहता है, उमस नहीं बढ़िया ठंड रही है ना। कब बना? स्थापना हुई 2015 में ना, दिसंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई ओपन एआई की, ठीक है। किसने?
आल्टमैन ने की, सैम आल्टमैन। कुछ लोग थे ना, कुछ लोगों का एक समूह था, समूह ने उसकी उस संगठन की घोषणा की 2015 में, 2016 में उसका गठन हो गया ना। ठीक है, तो एक दो नाम लिख लो, काफी है ना। सैम आल्टमैन, आओ लिख लो भाई, सैम आल्टमैन। ग्रेग ब्लॉकमैन, ग्रेग ब्लॉकमैन है ना। ठीक है, मतलब सभी जो टेक्नोलॉजी कंपनी के जो सीईओ थे ना, प्रमुख थे, वो उनका एक संगठन था, संगठन ने किया ना। इसमें इन्फोसिस भी आ जाता है ना, नारायण मूर्ति वाला ना। ठीक है, रीड हॉफमैन, रीड हॉफमैन है ना, ये खास का तू देख लो, ये रीड हॉफमैन है। जिसका लिंगस्टन, जिसका लिंग्विस्टन है ना, लिंग्विस्टन। ठीक है, और अमेजर वगैरह। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इसकी स्थापना की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट है, कहां पर है, सैन फ्रांसिस्को है ना। ये जो सैन फ्रांसिस्को है ना, इसमें अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया वगैरह ना, ये बहुत सारे सभी के हेडक्वार्टर है ना। तुम गूगल का ले लो, तुम यूट्यूब का ले लो, तुम मतलब सभी के है ना। फेसबुक हो गया तुम्हारा, यूट्यूब, ट्विटर हो गया ना, ये सभी के उसी में है ना। हाँ, वो एक ही जगह, वो भी एक ही जगह ना। तो कई के लिए खोली गई, इसका टारगेट क्या है, एआई को विकसित बढ़ावा देने के लिए ना। अच्छा, वो बाहर में है ना, इस पे सैन फ्रांसिस्को पहले लिखी। हाँ, और का इंटरनेट कैसे होता है, टावर से, टावर से घटा है ना, है के लिए उद्देश्य। ये हो गया तुम्हारा है ना। ये केरल का कुछ नहीं है, तुम्हें पता ही है ना। मोहम्मद आरिफ खान उसके क्या राज्यपाल है, विजय पिनरई उसकी क्या है, सीएम है, त्रिपुरम उसकी राजधानी है ना। वहां पर एक मंदिर है, कौन सा, सबरीमाला का मंदिर है ना, इंपोर्टेंट मंदिर है, आता है वो है ना, सबरीमाला का मंदिर है ना। रामेश्वरम तो ये रहा, ये तमिलनाडु में, ये रहा तमिलनाडु में, तमिलनाडु है ना, रामेश्वरम है, ये रामेश्वरम ही है, इधर है ना। तो है ना, केरल में है ना। ठीक है, तिरुवनंतपुरम है ना। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं पहले ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई में सबसे पहली महिला कौन थी कर्मचारी, क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है आएगा है ना। कौन है, प्रज्ञा मिश्रा है ना। तो हाल ही में ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया, कौन है, प्रज्ञा मिश्रा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, हाल ही में ओपन एआई ने भारत में अपना कर्मचारी नियुक्त किया, कौन है, प्रज्ञा मिश्रा ना। पंडित ही आ गई। ठीक है, प्रज्ञा मिश्रा ने, हाँ, ओपन एआई कंपनी ने भारत में कौन कर्मचारी पहला, प्रज्ञा मिश्रा। ओपन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ओपन मतलब खुली, कहीं भी यूज कर सकते हैं ना। ये क्या है, ये कर्मचारी है ना। इस कंपनी ने पहला भारत में कर्मचारी नियुक्त किया, कर्मचारी का नाम है प्रज्ञा मिश्रा। तो पहले आ गया ना, समझ में आ रहा है। फिर आ गया क्वेश्चन है ना, ओपन एआई ने ना चैट जीपीटी टूल लॉन्च किया ना। क्वेश्चन आ जाए, कौन सा टूल लॉन्च किया है ओपन एआई ने ना, ओपन एआई ने ना, ये पढ़ चुके हैं ना, चैट जीपीटी, ये टूल है ना, ये टूल लॉन्च किया ना। क्वेश्चन आ जाए तो ना, कौन सा टूल लॉन्च किया, ये लॉन्च किया ना, टूल, टूल मतलब तकनीक है ना, टूल किया ना। फिर आगे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आ जाए कि भाई ओपन एआई का सीईओ कौन है ना। तो सीईओ है, यहां से निकाल लेना है इसको है ना, सीईओ है ना। ठीक है, सीईओ को निकाल लेना, सैम आल्टमैन है ना, ये इसके सीईओ है ना। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाए देश का, फिर आ जाए कि भारत का पहला ओपन एआई स्कूल, अभी स्कूल की बात हो रही थी, स्कूल का नाम भी लिख लो, नाम है ना, नाम इंपोर्टेंट है ना, शांतिगिरी विद्या भवन है ना, ये लिख दो, स्कूल है ना। चलो नीचे लिख लेते, यही है भारत का कौन सही वाला। हाँ, तो ये आर्टिफिशियल है, ये यहाँ पर ओपन एआई लग गया ना, ओपन एआई है ना, ओपन एआई स्कूल भारत का पहला स्कूल कौन सा हो गया, शांतिगिरी विद्या भवन है ना, शांतिगिरी विद्या भवन है ना।
ठीक है, ये कहां पर है? तिरुवनंतपुरम है ना। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल में ना। सीपीआई कौन सी सरकार है वहां पर, है ना? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनती है ना, कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है ना, और किसी की नहीं बनती है ना। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई एआई यूनिवर्सिटी कहां है? आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी है ना, तो दिल्ली में है एआई, है ना। एआई यूनिवर्सिटी है ना, भारत की पहली। कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए एआई शहर कौन सा है ना, तो लखनऊ। ठीक है, भारत का पहला एआई शहर है ना, एआई शहर। ठीक है, लखनऊ। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों का शहर। नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ, है ना। हाँ, ठीक है। हब सिटी कौन सी है? एआई हब सिटी। एआई हब सिटी हैदराबाद। ठीक है, एआई हब सिटी कौन सी? हैदराबाद, है ना। फिर आ जाए जीईपी, मेटानी एआई, है ना। जेईपीए जापान नामक जारी किया, है ना। मानव जैसा जारी किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गए, गारंटी एक आ जाएगा ये ऐसे सर। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ना, ठीक है, केंद्रीय मंत्री 5 वर्षों के लिए किसको? एआई इकोसिस्टम। ठीक है, इनोवेशन इकोसिस्टम। इनोवेशन का मतलब होता है अपन ये कह सकते हैं वो नई चीजें क्या खोजते हैं, नवाचार, है ना, नवाचार। तो नवाचार सिस्टम है ना, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ना क्या स्टार्ट किया है? इंडिया एआई मिशन, है ना। इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। ठीक है, को मंजूरी दी, समझ में ना। ये जो मिशन है क्या करेगा? 5 साल में एआई से संबंधित सारी जगह खोजें करेगा और रिसर्च के साथ ही वो उसमें संबंधित, है ना, क्या पूरी खोजें, मतलब जैसे रोबोट वगैरह बनाने का काम करेगा ना, समझा रहा। एआई के लिए अभी क्या एक सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ? क्या कोई बता सकता है? इंग्लैंड में हुआ कि भाई भारत क्या पूरे विश्व में एआई से संबंधित जो खतरे हैं उन खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभी ब्रिटेन में एक सम्मेलन हुआ था ना, उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, अभी मैंने 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले क्वेश्चन बताया कि भाई ई प्लान कंपनी, है ना, ई प्लान कंपनी है कि आईआईटी मद्रास की ये कंपनी है, आईआईटी मद्रास, है ना, ये संस्थान है, उसकी ये कंपनी है, उसके अंडर में एक कंपनी है ना, ई प्लान कंपनी। ये क्या करेगी? एक एयर टैक्सी का लॉन्च करने का इसका प्लान है ना, मार्च 2025 में। हाँ, एयर टैक्सी मतलब भीड़ भाड़ को कम कर ऐसे स्थानों पर उसका यूज किया जा सकता है जहां पर ट्रैफिक ज्यादा जाम होते हैं ना, तो एयर टैक्सी, वहां से भीड़ भाड़ है, वहां से उड़ के दूसरी जगह चली गई। ठीक है, आईआईटी कानपुर, है ना, लिख लेना। आईआईटी कानपुर ने भी ये कारनामा कर दिया ना, एआई बना दिया। एआई हार्ट किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी मद्रास, है ना, आईआईटी मद्रास, इसकी ये कंपनी है, ई प्लान कंपनी, है ना। ठीक है, ई प्लान कंपनी, इसने क्या कब? मार्च 2025 में लॉन्च कर देगी। ठीक है, कौन कौन जगह तो